मैं डॉक्टर उमेश कुमार शर्मा आज पुनः अपने यूट्यूब चैनल यूके शर्मा हिंदी क्लासेज के माध्यम से आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। नागमती वियोगखंड आप लगातार पढ़ते रहे हैं। नागमती वियोगखंड के विगत 7 पदों को मैंने पढ़ाया, उसकी व्याख्या मैंने की। 8वां पद लेकर के आज उपस्थित हुआ हूँ। कुल मिलाकर के 19 पद हैं। इसमें 19 पदों की व्याख्या क्रमवार रूप से होनी है। यह पाठ यूजीसी नेट, बीपीएससी, यूपीएससी और देश भर के तमाम विश्वविद्यालयों के एमए स्तरीय पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है। इसीलिए आप सबों के लिए यह व्याख्यान अत्यंत अनिवार्य होता है। आप सारे लोग हमारे इस वीडियो को लगातार देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं। आप सारे लोग निश्चय ही हमारे लिए धन्यवाद के पात्र हैं। तो आज हम जिस पाठ पर आपको लिए चलेंगे वो पाठ है नागमती वियोगखंड का 8वां पद। नागमती वियोगखंड के 8वें पद पर हम आज बात करेंगे। आपको बताया गया कि नागमती वियोगखंड मूल रूप से हिंदी साहित्य में एक प्रयोगात्मक वियोग वर्णन है। मलिक मोहम्मद जैसी ने इसमें बड़ा शानदार प्रयोग किया है। 12 मासा शैली का इतना सार्थक प्रयोग पूर्व में कभी नहीं हुआ था। ये अलग सवाल है कि हिंदी साहित्य में सर्वप्रथम राजमती के संदर्भ को लेकर के बीसलदेव रासो जो लिखा गया उसमें सर्वप्रथम इस प्रकार का वियोग वर्णन मिलता है। लेकिन जिस प्रकार की गहराई में प्रवेश करा करके नागमती के अंतर्निहित वियोग और पीड़ा का उद्घाटन किया है इस कवि जैसी ने, ये अपने आप में अद्भुत है। प्रसंग और संदर्भ आपको पता है कि जैसी साहित्य का मुकुटमणि हम कह सकते हैं नागमती वियोगखंड को, चूँकि जैसी साहित्य में सबसे उत्कृष्ट कृति जो है वह पद्मावत है। और पद्मावत का ये 30वां जो खंड है नागमती वियोगखंड वो अतिशय सुंदर है। इसमें जो प्रसंग हमें दिखाई पड़ता है वो प्रसंग है कि जब नागमती को छोड़ करके उसके पति जो रत्नसेन है वो पद्मावती की प्राप्ति में जा चुका है। पद्मावती यहाँ प्रेमिका और यह पत्नी के रूप में उल्लिखित है। हम यहाँ देख रहे हैं कि नागमती अपने प्रियतम के जाने के कारण, अपने पति के जाने के कारण जो वियोग को झेल रही है, उस दशा को जो झेल रही है, इसका बड़ा साफ सुथरा वर्णन इसमें किया गया है। हम इस पद पर आएंगे, इसकी व्याख्या करेंगे। आप देख रहे हैं कि ये कार्तिक शरद चंद उजियारी, तात्पर्य यहाँ यह है कि कार्तिक महीने से ये 8वां पद स्टार्ट होता है। सारे के सारे महीने किस प्रकार से नागमती को पीड़ित कर रहा है और ये सारे महीने जो अपने अपने विशेषताओं को लेकर के आता है। आप देखेंगे कि जो संयोग की अवस्था में इन महीनों का वैशिष्ट्य किसी भी नायक और नायिका को बहुत ही सरस प्रतीत होता, वो अब विपरीत प्रतीत हो रहा है। और मिलन के प्रसंग में जो चीज़ें सरसता के साथ जीवन में उतरती है, वियोग की दशा में वही वियोग को और भी अधिक उद्दीप्त करने वाला, वह और भी अधिक विरोधी प्रतीत हो रहा है। बड़ा सुंदर वर्णन यहाँ है कि कार्तिक का महीना कहा जाता है कि प्रकृति में रस का एक प्रकार से कहें तो समावेश हो जाता है और बहुत ही सरस मौसम है ये। जब पूरी तरह से बरसात का समापन हो जाता है, लोग घर की सफाई करते हैं और पूरी तरह से प्रकृति में आप देखेंगे कि एक नवता का आगमन हो जाता है। लेकिन नायिका के जीवन में नवता का आगमन नहीं हो रहा है। प्रकृति का जो यह बदलाव है कि नायिका को नीरस ही किया जा रहा है और नायिका और भी अधिक पीड़ित हो रही है। यहाँ इस वर्णन में कार्तिक महीने को केंद्र में रखा गया है कि कार्तिक शरद चंद उजियारी। कार्तिक महीना है, शरद चंद, शरद अर्थात शरद ऋतु में जो चंद्रमा है वह तो और भी अधिक सुशोभित होने लगता है। उसकी रोशनी, उसकी दीप्ति, उसका प्रकाश तो और भी अधिक बढ़ जाता है। लेकिन नायिका को इस प्रकार से चंद्र प्रतीत हो रहा है, इस प्रकार से नायिका उससे पीड़ित हो रही है कि कवि ने इसका वर्णन किया है कि कार्तिक शरद चंद उजियारी, जग शीतल हूँ विरहे जारी। अर्थात कार्तिक महीने के इस शरद चंद्र के कारण पूरा संसार शीतल हो गया है। पूरे संसार में जो ग्रीष्म ऋतु के ताप थे, बरसात ऋतु में भी जो उमस रहती है, वो उमस पूरी तरह से गायब हो चुकी है और बड़ी सरसता के साथ शरद ऋतु का आगमन हो चुका है। पूरा संसार शीतल हो चुका है, पूरी धरती, पूरा
आकाश, पूरी प्रकृति में ये सरसता और ये शीतलता फैली हुई है, पर नायिका इसके विपरीत महसूस कर रही है कि कार्तिक शरद चंद उजियारी, जग शीतल, संसार शीतल है, हों बिरहे जारी। विरह की अवस्था में वो नायिका जल रही है। यहाँ पर देखेंगे कि विरोधाभास अलंकार है कि संसार का शीतल होना और नायिका का जल पड़ना। नायिका इस प्रकार से स्वयं को जलती हुई महसूस कर रही है। यहाँ पर विरोधाभास अलंकार का प्रयोग कवि ने किया है और इसके कारण इस कविता में और भी अधिक सौंदर्य का आगमन हो गया है। आगे जो इसमें पंक्ति है वह इस प्रकार है कि 14 करा चंद प्रकाशा। चांद की 14 कलाएं जब उसमें आती है तो चांद चरम पर हो जाता है, अर्थात पूर्णिमा से एक दिन पहले की जो अवस्था होती है चांद की, वह अपने विकास के उत्कर्ष पर होता है, अपने चरम पर होता है। इसलिए कहा भी जाता है कि 14वीं का चांद हो या बाहर हो, तुम जो भी हो मेरी जान की कसम लाजवाब हो। 14वीं का चांद सौंदर्य का उत्कर्ष है, प्रकाश का उत्कर्ष है, विकास का उत्कर्ष है, चरम है वह। और इस प्रकार से नायिका ने इस तरह से यहाँ वर्णन किया है, कहा है कि 14 करा चंद्र प्रकाशा, 14 कलाओं से चंद्र प्रदीप्त हो गया है, उसके प्रकाश चारों तरफ फैल रहे हैं। पर कह रही है वह कि जनहु जय सब धरती आकाशा। यहाँ भी विरोधाभास है। अब देखिए कि चंद्रमा अपने चरम पर है और अपने विकास के भी चरम पर है, वो सब पूरे संसार में शीतलता को फैलाने वाला है, लेकिन नायिका महसूस कर रही है, इस प्रकार से उसे लग रहा है कि जनहु जरे, जनहु मतलब मानो जानो, जनहु जरे सब धरती आकाशा। नायिका को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये धरती और आकाश जो है वो संपूर्णतः जल रहा है। कैसा आप देखेंगे कैसी वियोग दशा है कि पूरा का पूरा संसार शीतल है, पर नायिका के जीवन का जो उजाड़ है, उस उजाड़ के कारण ऐसी मानसिक दशा उनकी हो गई है जिसके कारण पूरा का पूरा संसार उसे जलता हुआ सा प्रतीत हो रहा है। और इस प्रकार से कवि ने जो नायिका की मन दशा है उसका वर्णन बड़ा शानदार तरीके से किया है। आगे वर्णन है कि तन मन सेज करे अगिडाहू। तन मन सेज, शरीर भी मन भी सब कुछ जल रहा है, सब कुछ वियोग रूपी अग्नि में प्रदीप्त हो रहा है, सब कुछ जल रहा है, सब कुछ भस्म हो रहा है। नायिका कह रही कि तन मन सेज, जिस सेज पर नायिका सोती है न केवल शरीर जल रहा है, न केवल मन ही जल रहा है, बल्कि जिस सेज पर नायिका शयन करती है वो वही सेज है जब कभी यह नायिका अपने प्रियतम रत्नसेन के साथ शयन कर रही थी। आज उसके अभाव में इस प्रकार से अनुभूत वो कर रही है, यह सेज मानो वियोग की आग में तप्त है, जल रहा है। इसलिए नायिका कहती है कि तन मन सेज करे अगिडाहू, सब कह चंद भयहु मोह राहू। ये सब के लिए चंद है, ये चंद्रमा पूरे संसार को शीतलता प्रदान करने वाला है, लेकिन राहु के समान नायिका के जीवन में यह है, जिस प्रकार से राहु चंद्रमा को ग्रसित कर लेता है, ठीक उसी प्रकार से विरह रूपी काल ने नायिका के जीवन के तमाम सौंदर्य को ग्रसित कर लिया है, आबद्ध कर लिया है। इसीलिए संपूर्ण संसार के लिए चंद सरस है, सुंदर है, आकर्षक है, पर यह राहु का रूप धारण कर लिया है नागमती के लिए, क्योंकि प्रियतम साथ में है नहीं। आगे वर्णन है कि चहु खंड लागे अंधियारा। चहु खंड मतलब चारों तरफ, जहाँ भी नायिका देखती है चारों तरफ उसे केवल और केवल अंधकार दिखाई पड़ रहा है। ये कार्तिक का महीना है और बावजूद इसके चंद्रमा उदित है, पर नायिका को केवल और केवल अंधकार दिखाई दे रहा है। प्रियतम के अभाव में प्रकाश या जो आभा की व्यवस्था की गई है, बावजूद इसके नायिका अपने जीवन के अंधत्व को बाहर भी व्याप्त देख रही है, महसूस कर रही है कि चारों खंड लागे अंधियारा, चारों तरफ चहु खंड लागे अंधियारा। यहाँ जो चहु खंड है अर्थात चारों तरफ है, वो केवल और केवल अंधकार की प्रतीति हो रही है, अनुभूति हो रही है नागमती को। आगे लिखा है कवि ने कि जौं घर नाही कंत प्यारा। कंत शब्द का प्रयोग रत्नसेन के लिए किया गया है। कंत का अर्थ होता है पति, प्रियतम। तो कंत जो प्यारे हैं
उसके अभाव में इस प्रकार से उसे महसूस हो रहा है कि चारों तरफ केवल और केवल अंधकार है। उसके जीवन की जो मूल रोशनी है, जो स्रोत है प्रकाश का, वह तो रत्नसेन है, और रत्नसेन के अभाव में पूरा का पूरा जीवन अंधियारा से युक्त हो चुका है। नायिका वियोग की इस अवस्था में ऐसा ही महसूस कर रही है कि आगे अब देखेंगे कि ज्यों घर नाही कंत प्यारा, जिस घर में, जब घर में कंत नहीं हो, प्रियतम नहीं हो, जो प्रेम करने वाले हैं, तो निश्चय ही चंद्रमा की सरसता, उसका सौंदर्य, उसकी आभा, उसकी प्रदीप्ति, सब कुछ व्यर्थ सा प्रतीत हो रहा है। और नायिका वियोग की इस मनोदशा को व्यक्त करती हुई आगे कह रही है कि अबहु निठुर, अबहु निठुर, निठुर का अर्थ होता है निष्ठुर, जिसमें कोई दर्द नहीं हो, ऐसा निष्ठुर जो पूरी तरह से भूल चुका हो, ऐसा निष्ठुर जिसमें प्रेम की पीड़ा की अनुभूति नहीं हो, ऐसा निष्ठुर जिसने भुला दिया हो, जो कठोर हो चुका हो। अबहु निठुर आव यही बारा, कहती है नायिका कि हे निष्ठुर, हे प्रियतम, तुम कितने कठोर हो चुके हो, पर अब भी निवेदन करती हूँ कि अब भी लौट कर आ जाओ, अब भी वापस तुम आ जाओ। बारा मतलब इस बार भी तुम लौट करके आ जाओ। और कैसे कवि ने यहाँ वर्णन किया है कि पर्व देवारी, पर्व का अर्थ होता है पर्व, त्योहार, देवारी शब्द का प्रयोग किया गया है दिवाली के लिए। पर्व देवारी होई संसारा, पूरे संसार के लोग दीपावली मना रहा है, पूरे संसार के लोग दीपावली की तैयारी में लगा हुआ है। और नायिका अपने प्रियतम के अभाव में कौन सा दीपावली मनाए, वियोग की दशा में वो, प्रियतम के अभाव में वो इस प्रकार से निवेदन करती है कि हे प्रियतम, तुम निष्ठुर, कितने निष्ठुर हो चुके हो, अब भी लौट करके आ जाओ, जब पूरे संसार में दीपावली की तैयारी हो रही है, कार्तिक महीने अपने उत्कर्ष पर आ चुका है, और अब भी लौट कर आ जाओ। आगे वर्णन है कि सखी झूमक गावे अंग मोरी। अब देखिए कि सखी, जो सखियां हैं नागमती की, आसपास की जो स्त्रियां हैं, वह संयोग को भोग रही है, उसके प्रियतम उसके पास में है, जिसके कारण वह दीपावली की तैयारी कर रही है। और नायिका यहाँ कहती है कि सखी झूमक, झूमक का अर्थ होता है झूमर, झूमर ऐसा एक नृत्य है, और ऐसे गायन और नृत्य का संयोग उसमें होता है कि स्त्रियां उसमें उत्सव के रूप में गीत गाती भी है, नृत्य भी करती है। और कहती है यहाँ नागमती कि सखी झूमक गावे अंग मोरी, अंग मोड़ना मतलब नृत्य करना, मतलब अनेक प्रकार के आंगिक चेष्टाओं के माध्यम से ये नायिकाएं, ये सखियां इस प्रकार से उत्सव को मना रही है। जिसके प्रियतम उसके पास में है, उसके साथ में है, वह दीपावली की तैयारी कर रही है, वह सखी झूमर गा रही है, वह आनंद को भोग रही है। और नायिका नागमती उसे देख करके अपने हृदय में पीड़ा ही महसूस कर रही है, इसे ईर्ष्या हो रही है। इन नायिकाओं की संयोग अवस्था को देख करके नागमती के भीतर में ईर्ष्या ही उत्पन्न हो रहा है, और वो इस प्रकार से अपने प्रियतम के अभाव को महसूस करते हुए आगे कह रही हैं कि हों झुराओ, हों मतलब हम, झुराओं का अर्थ होता है जलना, बिछुरे मोह जोरी, कि हम तो अब भी झुलस रहे हैं, अब भी जल रहे हैं। हमारी जो जोड़ी है, जोड़ी मतलब जो रत्नसेन और नागमती की जोड़ी है, वह तो पूरी तरह से जोड़ी भंग हो चुकी है। और बिछुरी, बिछुरी का अर्थ होता है बिछुड़ जाना, अलग हो जाना, दूर हो जाना। और जो रत्नसेन नागमती को छोड़ करके पद्मावती के सौंदर्य पर आसक्त होकर उसकी प्राप्ति के लिए सिंघल द्वीप जा चुका है। और यही कारण है कि यहाँ पर नागमती पूरी तरह से वियोग में डूबी हुई है। और वो कहती है कि हम तो संयोग की इस अवस्था में, जब पूरा का पूरा संसार संयोग को भोग रहा है, सारी सखियाँ जब दीपावली गा रही है, सारी सखियाँ जब अपने अंग को मोड़कर आंगिक चेष्टाओं के माध्यम से उत्सव को मना रही है, जब झूमर गा रही है, ऐसी अवस्था में हमारी बिछड़ी हुई जोड़ी है, हम क्या गाएं, हम क्या जीवन का आनंद भोगें। आगे वर्णन है कि जही घर पीयू सो मनोरथ पूजा। पूजा का अर्थ होता है, यहाँ दो अर्थ हुआ, पूजा का अर्थ पूजा भी है, पूजा का अर्थ है पूरा भी है। नायिका कहती है कि जिसके घर में उसके प्रियतम है,
जिसके घर में उसके पति हैं, कि जय घर पियू, जिस घर में प्रियतम आ चुके हैं परदेश से, वो सखियाँ, वो स्त्रियाँ दरअसल आनंद को भोग रही है कि जय घर पियू, जय घर पियू सो मनोरथ पूजा। उन स्त्रियों के सारे मनोरथ पूरे हो चुके हैं। और वह यहाँ पूजा शब्द का अर्थ है पूजा में डूबना, पूजा का अर्थ होता है प्रार्थना में डूबना, कि वो स्त्रियाँ जो है वो पूरी तरह से दीपावली के पूजा में लगी हुई है। या अगर दूसरे अर्थ में हम बात करें तो ऐसी सखियाँ, ऐसी स्त्रियाँ जिसके प्रियतम लौट आए हैं, जो मिलन को भोग रही है, जो जीवन के उत्सव को जी रही है, उसके बारे में कहती है कि उसके सारे के सारे मनोरथ, सारी की सारी आकांक्षाएं पूरी हो चुकी है, वह तृप्त हो चुकी है। आगे लिखती कहती हैं कि मोह कह विरह, मोह कह विरह शौति दुख दूजा। मैंने पहले भी बताया है कि नागमती की पीड़ा दोहरी है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि प्रियतम परदेश कमाने गए, कोई आर्थिक समस्या है, वो लौट के आएंगे पैसा कमा के, ऐसी समस्या नहीं है। यहाँ तो आर्थिक संपन्नता के बावजूद भी रत्नसेन चला गया है, और रत्नसेन भ्रमण के लिए नहीं गया है, तीर्थाटन के लिए नहीं गया है, बल्कि एक दूसरी स्त्री के सौंदर्य पर आसक्त होकर के उसे पाने गया है। वह तो उसे लेने गया है, वह तो उसे लाने गया है। इसीलिए यहाँ पर नायिका दोहरी पीड़ा को झेल रही है। एक पीड़ा तो इस कारण है कि प्रियतम से दूर होकर के उसे अभिशप्त जीवन जीना पड़ रहा है, और दूसरी पीड़ा उनकी है कि जिस दिन हमारे प्रियतम लौट कर आएंगे उस दिन हमारी सौत आएगी। सौत मतलब एक और स्त्री। संसार की कोई भी स्त्री नहीं चाहती कि उसकी सौत आए, और इस प्रकार से नागमती जैसी जो महारानी है वो निश्चय ही इस पीड़ा को महसूस कर रही है कि जिस दिन हमारे प्रियतम लौट कर के आएंगे तो सौत लेकर के आएंगे, और हमारा दुख तो और भी दूना हो जाएगा, ये दुख तो और भी अधिक बढ़ ही जाने वाला है। दुख दूजा, कि ये पूरी तरह से आप देखेंगे कि नायिका इसे महसूस कर रही है कि हमारा दुख और भी बढ़ जाएगा। यहाँ जिसे आपने देखा ये पूरी तरह से चौपाई में छंद में लिखा हुआ है, नीचे दोहा छंद का प्रयोग कवि ने किया है। और यहाँ वर्णन है कि सखी माने त्योहार सब, माने मतलब मनावे, सखियाँ सारे त्योहार को मना रही है। सखी माने त्योहार सब, गाय देवारी खेल, दीपावली में उत्सव का गीत गाती है, दीपावली खेलती है। ये नायिकाएं जो संयोग की अवस्था में है, वे नायिका जिसके प्रियतम लौट आए हैं, जो मिलन की अवस्था में है, वो दीपावली गा रही है, वो जीवन का उत्सव मना रही है, वो त्यौहार में पूरी तरह से निमग्न हो चुकी है, वो आनंद से आनंदित हो चुकी है। और कहती है नायिका कि हों का गाऊं, कि हम क्या गावें कंत बिनु, कंत मतलब प्रियतम। वो कहती है कि हम अपने कंत के बिना, अपने प्रियतम के बिना क्या गाएं, कौन सा उत्सव मनाएं, हमारे प्रियतम तो हमारे साथ हैं नहीं। हों का गावों कंत बिनु, रही छार सिर मेल, छार मतलब राख। अब देखिए कि जो दीपावली में स्त्रियां तैयार होती है और बहुत आनंद और उत्सव मनाती है, उसके उलट हम यहाँ देख रहे हैं कि नागमती अपने प्रियतम के अभाव में अपने सिर में छार मल रही है, अर्थात वह कहाँ से सजती, कहाँ से संवरती, उसके उलट वो अपने सौंदर्य को नष्ट कर रही है। और इस प्रकार से सजना और संवरना उसके लिए किस लिए उपयोगी होगा जब प्रियतम ही नहीं है। तो इस कारण नायिका ने इस तरह की, इसमें आप देखेंगे ये पद जो बहुत महत्वपूर्ण है, इस पद में कुल मिलाकर के जिस भाषा का प्रयोग कवि ने किया है वो भाषा अवधी है। जिस छंद का प्रयोग किया गया है वो छंद चौपाई और दोहा है, और इसमें अवधी के लोक रूप का प्रयोग किया गया है। बहुत सारे अलंकार है। अगर हम रस की बात करें तो यहाँ पर वियोग श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है। और ख़ास करके हम यह आपको बताएं कि मलिक मोहम्मद जैसी एक प्रकार से धर्म और जातीय तौर पर मुसलमान थे, बावजूद इसके हिंदू संस्कृति के प्रति, हिंदू पर्व और त्यौहार के प्रति जो इनकी आस्था है ये बड़ी ज़बरदस्त है कि एक मुसलमान कवि इस प्रसंग में ईद और मुहर्रम का वर्णन नहीं कर रहा है, बल्कि वो बता रहा है कि नायिका जो रत्नसेन की पत्नी नागमती है वो दीपावली के कारण पीड़ा को झेल रही है, कि पूरा का पूरा दीपावली का उत्सव मनाया जा रहा है और नायिका वियोग को झेल रही है।
इसीलिए हम यहाँ अवश्य अनिवार्य रूप से ध्यान रखें कि कवि ने सदैव भारतीय संस्कृति का ध्यान रखा है, यहाँ के समाज का ध्यान रखा है, और हिंदुओं की घर की कहानी है, हिंदुओं की शैली में ही उसी के प्लॉट, उसी की कथा वस्तु के हिसाब से ही उन्होंने उसकी प्रस्तुति की है। यह इस कवि की सबसे बड़ी विशेषता है। तो यह पद इस प्रकार से आज संपन्न होता है। फिर मिलेंगे अगले पद में, फिर मुलाकात होगी तो बात होगी।